हाँ जी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी पार्ट जो मुहूर्त के लिए हम पढ़ रहे हैं 11th नंबर चैप्टर। तो पहले हमने जो पंचांग शुद्धि कर ली है, तो अब ये नेक्स्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जैसे चंद्र निवास, जहाँ पे रेजिडेंस ऑफ मून, मतलब कौन सी डायरेक्शन में चंद्र है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे डिसाइड करना है कि इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है जर्नी के लिए। ठीक है। मून इन एरीज, लियो इन सेजिटेरियस, resides in east, moon in Taurus, Virgo and Capricorn resides in south, moon in Gemini, Libra and Aquarius resides in west, and moon in Cancer, Scorpio and Pisces resides in north. In a journey, moon in front and on right hand side is considered auspicious. On moon on back side and left hand side is considered inauspicious. ठीक है। अगर चंद्रमा आपके फ्रंट में है और राइट हैंड साइड, तो इसको अच्छा माना जाता है, और अगर पीछे की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। फॉर वन हु वांट्स टू ट्रैवल टू ईस्ट, मून इन 1, 5, 9 राशिज विल फॉल इन फ्रंट। अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 1, 5 राशिज में, तो मून फॉल इन 1, 5 राशि में। ठीक है। अगर एंड मून 2, 6, 10 राशि विल फॉल ऑन राइट हैंड साइड होगा, तो जैसे ये चार्ट साथ में शो किया गया है। ठीक है। तो अगर मून 3, 7, 11 राशि में होगा तो वो आपको बैक साइड पे होगा। अगर मून 4, 8, 12 राशि, इट इज़ फॉल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इट कैन बी वर्कड आउट फॉर अदर डायरेक्शन। फॉर बेनिफिक एंड मेलेफिक पोजिशन ऑफ मून फॉर जर्नी टू डिफरेंट डायरेक्शन इज रेफर टू टेबल नंबर 11 एंड 11.3। तो आप टेबल नंबर 11.3 चंद्र निवासा, बेनिफिक एंड मेलेफिक पोजीशन ऑफ मून, तो डायरेक्शन कौन कौन सी है, बेनिफिक पोजीशंस ऑफ मून एंड लगन कौन कौन से होने चाहिए, मेलेफिक पोजीशन ऑफ लगन मून एंड लगना ये आपको बता दी गई है। ठीक है। नोट क्या है, द राशिज इन विच मून इज कंसिडर्ड बेनिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लगन ऑफ दोज राशिज आर आल्सो बेनिफिक फॉर दोज डायरेक्शन। द राशिज इन विच मून इज कंसिडर्ड बेनिफिक, जिन राशियों में चंद्रमा अच्छा माना जाता है फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, लगना फॉर दोज राशिज आर आल्सो बेनिफिक फॉर दोज डायरेक्शन। ठीक है। तो ऐसे हम शुक्र का भी करते हैं, जैसे चंद्रमा का रिजाइड देखा, तो आप शुक्र का भी देखें, जिसको कहते हैं सम्मुखा शुक्र। आप जानते हो भी शुक्र आपको ईस्ट और वेस्ट साइड में मिलेगा। ठीक है। जैसे विनस राइजेज इन ईस्ट व्हेन लॉन्गिट्यूड इज लेस देन दैट ऑफ द सन। अगर सन से लॉन्गिट्यूड कम होता है शुक्र का, तो वो आपको ईस्ट में, यानी सनराइज से पहले दिखाई देता है। ठीक है। अगर शुक्र का लॉन्गिट्यूड ज़्यादा हो तो वो शाम को सन के छुपने के बाद दिखाई देता है। ठीक है। अब इन जर्नी व्हेन सन विनस इन फ्रंट शुड बी अवॉइडेड, दैट इज व्हेन सन राइजेज इन ईस्ट जर्नी toward east, and when Venus rises in west journey towards west should be avoided। ठीक है। अगर आप ईस्ट में डायरेक्शन कर रहे हो, यानी कि मॉर्निंग में, तो आपको शुक्र सामने दिखाई देगा। अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो आपको इवनिंग में सन छुपने के बाद दिखाई देगा। अनदर मेथड इज बेस्ड ऑन ट्रांजिट ऑफ वीनस इन नक्षत्र फ्रॉम ऋतिका टू अश्लेषा फॉल इन ईस्ट। ठीक है। फॉर मघा टू विशाखा फॉल इन साउथ, फॉर अनुराधा टू शर्वणा फॉल इन वेस्ट, एंड फॉर धनिष्ठा टू भरनी फॉल इन नॉर्थ। Venus posited in nakshatra representing a particular direction should be avoided for journey towards that direction. Venus will remain in one direction for roughly 3 months and even for a longer period when it is gets retrograde. जनरली 3 महीनों के लिए एक डायरेक्शन में माना जाएगा, अदरवाइज समटाइम्स रेट्रोग्रेड होता है तो वो उसका पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है। हैंस दिस कंसिडरेशन ऑफ वीनस इन फ्रंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अर्जेंसी। अगर ज़्यादा अर्जेंसी हो तो आप इसको अवॉइड छोड़ भी सकते हो। ठीक है।
इन अर्जेंसी वन शुड स्टार्ट जर्नी आफ्टर डूइंग पंचांग शुद्धि, प्रॉपर नक्षत्र तिथि योग जो और दिन की शुद्धि जो मैलिफिक डेज है, और लगन शुद्धि, प्रॉपर चंद्र शुद्धि कर सकते हो, और अदर कंसेशन शुड भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब विनस कंसिडरेशन के बाद हम देखते हैं प्रगी डंडा, ऑब्स्ट्रैक्टिंग फोर्स। अब कुछ ऑब्स्ट्रैक्टिंग फोर्स है डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो कैसे डिसाइड करनी है, उसको हम कहते हैं प्रगा डंडा। एन obstruction or a danda is said to lie joining northwest to southeast as shown in the chart। आप चार्ट में देख सकते हो। When moon is placed one side of prigi danda, it is good for journey to only those directions। One should not cross this obstructing force in journey। To put in simple words, when moon in transiting in nakshatra starting from Dhanishta to Ashlesha, जैसे कि इस चार्ट में बताया गया है, धनिष्ठा टू अश्लेषा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, एंड तो जर्नी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी होगी, नॉट फॉर गुड साउथ डायरेक्शन में। यानी कि प्रगे डंडा जब चंद्रमा धनिष्ठा से अश्लेषा में है यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तब वो डायरेक्शन जर्नी के लिए बेस्ट रहेगी। और सिमिलरली व्हेन मून ट्रांजिट इन नक्षत्र स्टार्टिंग फ्रॉम मघा टू श्रवणा, इट इज़ गुड फॉर जर्नी टू साउथ और वेस्ट बट नॉट गुड फॉर जर्नी टू ईस्ट। इसको हम प्रगी डंडा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे है योगिनी निवास। इसको हम योगिनी निवास कहते हैं। योगिनी कहाँ पे रिजाइड करती है? योगिनी इज सेड टू रिजाइड इन ईस्ट ऑन 1-9 तिथि, साउथ ईस्ट 3-11 तिथि को, साउथ में 5-11 तिथि को, और साउथ वेस्ट में 4-12 तिथि को, वेस्ट ऑन 6-14 तिथि, और नॉर्थ वेस्ट में 7-15, और नॉर्थ 2-10 तिथि, एंड नॉर्थ ईस्ट 8 और 30 तिथि को। इन जर्नी योगिनी इन फ्रंट ऑन and on left hand side should be avoided। Actually it is avoiding certain tithis for journey in particular direction and can be understood easily with the help of this chart। योगिनी यानी कि बेनिफिक मेलिफिक तिथिस फॉर जर्नी ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी योगिनी का मतलब जो कौन सी तिथिस बेनिफिक और मेलिफिक है किस डायरेक्शन में जाने के लिए, इसको हम योगिनी का निवास कहते हैं। योगिनी किस प्लेस में है? योगिनी निवासा एक तरफ आपको इस डायरेक्शंस बता दी गई हैं, तिथिस कौन सी होनी चाहिए, बेनिफिक डायरेक्शंस कौन सी है और कौन सी आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ कंसिडरिंग करते हैं पॉइंट, जैसे राहु का प्लेस, जैसे कंसिडरिंग राहु इन जर्नी में राहु को कैसे कंसिडर करते हैं हम? नक्षत्र ऑक्यूपाइड बाय राहु एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड करतारी। 15th नक्षत्र फ्रॉम करतारी इज कॉल्ड ग्रस्त। जो राहु से 15वां नक्षत्र वो करतारी से इज कॉल्ड ग्रस्ता। 13 नक्षत्र अहेड ऑफ नक्षत्र ऑक्यूपाइड बाय राहु आर कॉल्ड जीव पक्ष। जो राहु से आगे होगा 13वां नक्षत्र वो जीव पक्ष होगा। ठीक है, वो ग्रस्त होगा 13 नक्षत्र। दोज 13 नक्षत्र विच आर ऑलरेडी ट्रांजिट बाय राहु इन रेट्रोग्रेड मोशन, 13 नक्षत्र behind the nakshatra occupied by Rahu are called Mrita Paksha, Mrit Paksha। Those 13 nakshatra which are to be transited by Rahu, for example, अब एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ राहु इज प्लेस्ड इन मूल देन मूला इज करतारी। जिस नक्षत्र में है उसको हम करतारी कहते हैं। पूर्व छाड़ा टू रोहिणी इज कॉल्ड जीव पक्ष। ठीक है, जो पीछे उनको जीव पक्ष कहते हैं। मृगशिरा इज कॉल्ड ग्रस्त। अर्ध्रा टू ज्येष्ठा इज कॉल्ड मृत पक्ष। इन जर्नी मून शुड नॉट बी प्लेस्ड इन मृत पक्ष नक्षत्र, इवन ग्रस्त एंड करतारी नक्षत्र शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो पीछे जहाँ पे है नक्षत्र, ठीक है, राहु, उसको करतारी कहते हैं, वहाँ पे नहीं होना चाहिए चंद्रमा। और जो 13 नक्षत्र पीछे जो है उसमें नहीं होना चाहिए। जो ठीक है, जो राहु से 13वां नक्षत्र आगे है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको ग्रस्त और मृत पक्ष कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र। तो स्पेसिफिक यूज फॉर वार एंड डिस्प्यूट। ठीक है, अब उसके राहु की कंसिडरेशंस के बाद पढ़ते हैं। स्पेसिफिक यूज फॉर वार एंड डिस्प्यूट
In war related journeys dispute, the attacker or plaintiff is represented by moon. The attacked or defendant is represented by sun. जो अटैकर है वो मून रिप्रेजेंट करता है और जिस पे अटैक हुआ है वो रिप्रेजेंटेड बाय सन है. इफ़ सन एंड मून बोथ आर इन जी पक्ष, जो ऊपर बताया जी पक्ष में होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जर्नी देयर विल बी कंप्रोमाइज़. देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर सन और मून बोथ इन जी पक्ष में होंगे तो जो लड़ाई का नतीजा वो क्या होगा, कंप्रोमाइज़ होगा. अब इफ़ सन इज़ इन जी पक्ष एंड मून इन मृत पक्ष, द अटैक्ड और डिफेंडेंट विल बी विन. जिसने हमला किया है वो जीत जाएगा. सिमिलरली व्हेन मून इज इन जीव पक्ष एंड सन इज इन मृत पक्ष, द अटैकर और प्लेंटिव विल विन. हाँ, अगर तो सन जी पक्ष में है और मून मृत पक्ष में है तो अटैक्ड और डिफेंडेंट, ठीक है, जिस पे हमला हुआ है वो जीत जाएगा. सिमिलरली व्हेन मून इज इन जीवा पक्ष एंड सन इज इन मृत पक्ष, द अटैकर और प्लेंटिव विल विन. जिसने अटैक किया है वो जीत जाएगा. वेयर बोथ सन एंड मून इन मृत पक्ष, बोथ आर अटैकर एंड अटैक्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. अगर दोनों मृत पक्ष में होंगे तो दोनों का नुकसान हो जाएगा. ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे काल पक्ष कंसिडरेशन. दिस इज अगेन related to avoiding a particular weekday for a particular direction. The residence of Kal and Paksh at day and night on different days is given in 11 number 5 table. ठीक है, तो ये है काल पक्ष निवासा. डायरेक्शंस टू बी अवॉइडेड ऑन वीकडेज. कौन सी डायरेक्शन, कौन से हफ्ते वाले दिन आपने अवॉइड करनी है. वीकडेज सन मून ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. डे टाइम काल कौन सा है, पक्ष कौन सा है. अब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो पक्ष पशा ये है, ठीक है. तो नाइट टाइम के लिए ये शुड भी अवॉइड करने हैं ये वाले दिन. इन डायरेक्शंस में कौन कौन से डेट में कौन से डायरेक्शंस अवॉइड करनी है और रात के समय कौन सी डायरेक्शंस अवॉइड करनी है. जर्नी इन डायरेक्शंस वेयर काल एंड पशा reside on a particular day should be avoided for those days. Avoid north and south on Sunday, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑन मंडे एंड सो ऑन. ठीक है, तो जैसे ये चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है. इसके अलावा अयान कंसिडरेशन है. अयान का आपको पता है दो तरह के, उत्तरायण और दक्षिणायन. जब सन कैप्रिकॉर्न से जेमिनी में होता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं. अब जब जेमिनी से कैंसर से सैजिटेरियस तक उसको दक्षिणायन कहते हैं. इट इज़ गुड फॉर जर्नी टू साउथ और वेस्ट डायरेक्शन. When sun is in Dakshayan and moon is in Uttarayan, it is better to undertake journey to south or west at daytime and to north or east at night time. Similarly, when sun is in Uttarayan and moon in Dakshayan, it is better to undertake direction to north and east at daytime and to south or west at night time. हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल. अब इंडिविजुअल को क्या कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे तारा, वन शुड अवॉइड जन्म विपत प्रत्यारी एंड वाधा तारा फॉर जर्नी. टू पुट इन अदर वर्ड्स 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25 नक्षत्र फ्रॉम वंस जन्म नक्षत्र शुड बी अवॉइडेड इन जर्नी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. ये इंडिविजुअल के लिए, ठीक है. ऐसी तारा शुद्धि फ्रॉम नेटल मून, जो जन्म तारा से जो आपका नेटल मून है, ठीक है, राशि कुंडली में, फ्रॉम नेटल मून एंड द मून एट द टाइम ऑफ जर्नी शुड बी इन 3, 6, 10, 11, 1, 7 पोजिशंस. मून एट इन जर्नी इन 6, 8, 12 पोजिशन फ्रॉम नेटल मून शुड बी स्पेसिफिकली अवॉइडेड. अदर पोजिशन आर मीडियम. मून स्ट्रॉन्ग इन अष्टक वर्ग विल रिमूव ऑल मैलिफिक इफेक्ट. मून स्ट्रॉन्ग, अगर अष्टक वर्गा में मून स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सारे मैलिफिक इफेक्ट ख़त्म कर देता है. ऐसे ही घटा और मैलिफिक मंथ, डे, नक्षत्र, तिथि एटसेट्रा फॉर अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज नेटल मून साइन. मैलिफिक मंथ, नक्षत्र, तिथि, डेज, लगन एंड राशि फॉर अ पर्सन विच with a specific जन्म राशि और natal moon given in table number 11.6. This is called Ghata, a position causing harm and should be avoided in journey. Ghata
should also be avoided in gambling, meeting to a king, and migration. Ghata is not considered in marriage. The table is to read like this for person having Aries Janam Rashi or natal moon sign. Ritika month, moon in Aries, Sunday Magha nakshatra is full, first quarter of Ritika nakshatra, Nanda तिथि 1, 6, 11 तिथिज and Aries Lagna should be avoided in journey. Similarly, it can be seen for other Janam Rashis. ठीक है.